हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। तो इसमें मैं बात करूंगा कि भाई जैसे मान लो आप शहर में रहते हो ना, तो हर महीने आपके पास एक सर्वाइवल का क्वेश्चन रहता है कि भाई आज के टाइम पे बहुत सारे लोग पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं। हर महीने जॉब करते हैं, सैलरी आती है, फिर उनका रेंट में खाने पीने में चला जाता है, और कुछ जो पैसा बचता है कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, और अधिकांश लोग उसको भी खर्च इधर उधर कर देते हैं। एंटरटेनमेंट में हो गया, पार्टी वार्टी हो गया, ठीक है। अब ये बहुत सारा एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना, पार्टी भी बहुत सारा उन लोगों को ज़रूरत पड़ता है ना, जो बेमन के काम में लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने रियलाइज़ किया, मैं भी लगभग 10 साल से जॉब कर रहा हूँ। एंड 2018 से तो अभी तक कंटिन्यूअसली तो मैं एक ही इंडस्ट्री में कर रहा हूँ, रिक्रूटमेंट में। तो मुझे इस फील्ड में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। कई बार मतलब बीच बीच में मैंने छोड़ा भी, काफ़ी एक्सप्लोर किया, घूमा फिरा, ठीक है। और ट्रैवलिंग मैंने काफ़ी किया, तो उसमें भी पैसे वगैरह तो खर्च होते ही हैं, और भी जो एंटरटेनमेंट इधर उधर थोड़ा बहुत। तो मैंने ये रियलाइज़ किया ना कि इतना जो घूमने फिरने का मन करता है, इतना एंटरटेनमेंट का जो मन रिक्वायरमेंट मांगता है ना, ये तभी मांगता है ना जब आप बिना मन के काम में लगे हुए हो। अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, मन लग रहा है, तो वो प्रतिभा का क्षेत्र आपको इतना सेटिस्फैक्शन देगा ना अंदर, कि आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट की फिर रिक्वायरमेंट महसूस नहीं होगी कभी। फिर दूसरा कुछ जैसे घूमना फिरना है, कुछ और भी है ना, तो आपको और मज़ा ही देगा, मतलब उससे आप और एनर्जी कलेक्ट करोगे, और प्रतिभा का जो क्षेत्र है उसमें डबल स्पीड से काम करोगे, स्पीड बढ़ जाएगा। जब भी हम अपने मन को खुश करते हैं ना, मतलब शांति, आनंद, मस्ती, कोई ऐसा चीज़ करते हैं जिससे मन खुश रहता है, एंजॉय करते हैं, तो मन की स्पीड बढ़ जाती है काम करने की। जिसका मन खुश है ना, आप कभी भी मन एनर्जेटिक है, उत्साहित है, और तब कोई काम स्टार्ट कर रहा हो, तो आप जो स्पीड से काम करोगे, कोई आदमी अगर दुखी है, बेमन से काम कर रहा ना, तो वही काम वो जो काम करेगा महीनों में, आप कर लोगे 1 हफ्ते में, या मे बी 1-2 दिन में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। बहुत कम लोग गधा मजदूरी को ही काम करना समझते हैं। वो बोलते हैं भाई कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, अनुशासन, और ज़्यादा काम करना, काम ज़्यादा, इन सब बातों को वो ज़्यादा फॉलो करते हैं। वह डिसिप्लिन रखो, खूब मेहनत करो। मन का क्या है, मन तो चंचल है, मन आपका इधर उधर भागेगा, उसको कंट्रोल करो। लगे रहो एक ही चीज़ में, मन लगे ना लगे, लेकिन लगे रहो, लगे रहो। ठीक है, इस तरीके की शिक्षाएं जो है ना समाज में बहुत ही प्रचलित है। जबकि एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, अगर आदमी खुद भी बैठ के कभी रियल देखेगा, यार मुझे अंदर संतुष्टि, खुशी, शांति किस चीज़ से मिलता है, तो उसको पता चले यार मुझे खुशी, शांति, मस्ती उसी चीज़ से मिलता है ना जो करने में मेरा मन लग रहा है, ठीक है। बाहर से आप कोई भी कितना भी महान चीज़ पकड़ लो, लेकिन आपका उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, ठीक है, आपका उसमें मन नहीं लग रहा है, तो आपका उसमें ध्यान नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान मन सप्लाई नहीं करेगा, उत्साह नहीं होगा, उसमें दृढ़ता नहीं होगा, ठीक है। तो जब इंटरनली इतना कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा आपके मन में, बुद्धि में, तो फिर बाहर का युद्ध कैसे जीत पाओगे। हमारा जो ये पूरा शरीर है, पूरा एग्जिस्टेंस है, जिसमें मन है, बुद्धि है, ईगो है, बॉडी है, तो मन जिस चीज़ में लगता है ना, ये सब चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक उसको सरेंडर कर देते हैं मन को। लेकिन अगर मन आपका नहीं लगा ना, मन समझ लो आपके बैटल में ना क्वीन है, ठीक है। क्वीन अगर है तो समझ लो आधा शक्ति आपके सेना में है, ठीक है। जैसे चेस जो लोग खेलते हैं उनको पता होगा कि क्वीन के पास ऑलराउंडर क्वीन होता है, कहीं पे भी चल सकता है। बस घोड़ा का चाल छोड़ दो, बाकी सारा चाल चलता है वो क्वीन। तो क्वीन आपका मन है, ठीक है। मन का जो वेटेज है ना हमारी लाइफ में, वो समझ लो यार 90% है।
आपने देखा होगा दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल अभी मुझे याद आ रहा है, स्टीफन हॉकिंस हो गया। एक लोग और हैं, हेलेन केलर हुई थी। तो ये लोग फिजिकली देखो कितना डिसेबल्ड थे, ठीक है, लेकिन इनका मन उस इंटरेस्ट फील्ड में लगा था, ठीक है, तो उन्होंने सब कुछ रिवर्स करके दिखाया कि कितना तकलीफ और प्रॉब्लम में भी ऐसा नहीं, वो जबरदस्ती लगे, उनका मन उसमें लगा है, तो पूरा सब कुछ का साथ दे रहा है, बुद्धि, ईगो, बॉडी, सब कुछ। तो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, जैसे मान लो आप सिटी में हो, तो सर्वाइवल का क्वेश्चन आपके सामने हर महीने रहेगा। तो खुद को समय कैसे दे पाओगे भाई अगर सर्वाइवल में ही लगे रहोगे? तो मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला ना, कि देखो आपके बुद्धि का स्वभाव है भविष्य के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में चिंतित रहना। आप मान लो 6 महीने का कुछ अरेंजमेंट कर लिए कि यार चलो 6 मंथ तक मेरा सर्वाइवल इंश्योर है, मुझे टेंशन नहीं है, ठीक है, इमरजेंसी फंड में रख लिया। तो फिर बुद्धि क्या वो सोचेगा, अरे 6 महीने बाद का क्या होगा? आपने 1 साल का कर लिया अगर अरेंजमेंट पूरा, तो फिर वो सोचेगी बुद्धि, अरे 1 साल बाद फिर से क्या होगा, ठीक है। 2 साल का आपने मान लो कर लिया अरेंजमेंट, सब कुछ प्रॉपर, मान लो रोटी कपड़ा मकान जो भी बेसिक नेसेसिटी है, और कुछ इमरजेंसी फंड, तो फिर बुद्धि सोचेगी अरे उसके बाद फिर क्या होगा? तो ये बुद्धि का स्वभाव है, ठीक है, वो चिंता ऐसे करेगी, ठीक है, उसका स्वभाव ही ऐसा है वो, कि लाभ हानि और भविष्य के बारे में सोचती रहेगी। तो सिंपल सा सलूशन ये है ना कि आप बुद्धि को बोल दो भाई ज्यादा से ज्यादा तुम 1 साल 2 साल की सोचो, ठीक है, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि 1 साल 2 साल जो है ना, बहुत लंबा समय होता है, ये छोटा समय नहीं है। और मन के लिए ये बहुत कम भी है, ठीक है, लेकिन बुद्धि के लिए भाई बड़ा समय है ये। तो एटलीस्ट 1 साल 2 साल का मान लो आपने कर लिया अरेंजमेंट कुछ, और ना इसको ऐसे करो जैसे मान लो आप कहीं पे रहते हो, मकान वकान रेंट पे, शहर में फैमिली के साथ रह रहे हो, तो रेंट को आप तो हर महीने देना ही है, ठीक है। तो रेंट एक एक महीने का एक देने के बजाय ना पूरा 1 साल का रेंट एक ही बार दे दो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई कि अरे तुम दे दोगे उससे बच जाओगे। अरे भाई 1 साल 2 साल मान लो कहीं पे भी हो, तो तुमको रहना तो है ना वहाँ पे। 1 साल 2 साल कहीं पे रहोगे तभी कुछ लॉन्ग टर्म तुम कर पाओगे, अगर हमेशा इधर उधर भागते रहोगे। अब देखो इसमें ये भी एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि खुद को समझना भाई, तुम्हारा नेचर क्या है, तुम्हारा मन कहाँ पे लगता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोगों का है ही नेचर भाई घूमना फिरना एक जगह, मान लो अकेले तुम रह रहे हो, बैचलर हो, तो ठीक है भाई, तुम्हारे लिए कोई कंपल्सन नहीं है कि 1 साल का पूरा दे दिए एक जगह। बट उसमें भी तुम खुद को समझो, ठीक है, खुद को जानो, ठीक है। अगर तुम कोई ट्रैवलिंग का शौक, मतलब ट्रैवलिंग तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है, कि भाई तुम कोई ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे हो, कुछ वैसा कर रहे हो, तो फिर तो 1 साल का तुम पे कर सकते हो एक जगह, कि भाई एक जगह रुक गए, वहां से तुमको कुछ काम करना है अपने पैशन पे, तुम्हारा जो भी पैशन है उस चीज को समझ लो, कि मेरा क्या पैशन है, मतलब क्या मेरी प्रतिभा की क्षेत्र है, उस पे काम करना है। तो उससे रिलेटेड अगर मान लो ये तुम्हारे गोल में सहायक है, भाई 1 ईयर का एक ही बार में पे कर दिए, तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है, क्योंकि भाई पैसा जो है ना अगर तुम्हारे पास है, और तुम बेमन के काम में लगे हुए हो, तो मन बार बार ना इंटरटेनमेंट खोजेगा, क्योंकि बेमन का काम करोगे तो मन से एनर्जी चली जाती है। और मैंने एक वीडियो में ऐसे बताया भी था कि अगर तुम मन का काम कर रहे हो ना, तुम्हारी एनर्जी जो है सर्कल में घूमती है, तो वो एनर्जी जो है कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन जब बिना मन का आदमी काम करता है ना, तो उसका एनर्जी जो है लॉस होता है, मन का एनर्जी। और मन फिर इंटरटेनमेंट खोजता है, इंटरटेनमेंट आता है तो फिर से मन थोड़ा सा जिंदा होता है, ठीक है, फिर से थोड़ा सा उसमें शक्ति आती है, और फिर काम आदमी कर पाता है। तो खुद को टाइम दो भाई, 1 साल 2 साल। अच्छा ये भी वाली फीलिंग किसके अंदर आता है, जैसे मान लो आप एक लंबे समय तक बिना मन का काम कर रहे हो, ठीक है, खैर एक लंबे समय तक बिना मन का काम, बिना इंटरटेनमेंट के सहारे के आदमी कर भी नहीं सकता है। मैंने ये खुद अपने लाइफ में देखा है कि भाई मैं पिछले 7 8 साल से एक ही फील्ड में काम कर रहा हूँ, जिसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, बस अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए
और कुछ फालतू चीज़ें ईएमआई पे मैंने खरीद लिया, उसको भरने के लिए ईएमआई ट्रैप में फंस गया इस वजह से। और ट्रैवलिंग वगैरह करना पड़ता है कि उससे भाई थोड़ा एनर्जी आएगा, अच्छा लगेगा, तो इस चीज़ में मैं अपने आप को सस्टेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो इस वजह से आप उसमें लगे रहोगे हमेशा। बट इससे निकलने का यही तरीका है कि भाई खुद को ना समय दो। अच्छा हाँ, तो ये वाली बात मैं कह रहा था कि ये वाले थॉट उसके अंदर आता है ना जो लंबे समय तक अपने आप को ना जॉब ऐसे काम में लगाए रखता है जिसमें उसका मन नहीं है। अदरवाइज खुद को समय देने का क्या मतलब है? खुद को आप समय दोगे तो उसमें आप वो चीज़ एक्सप्लोर करोगे जिस जो चीज़ करने के लिए आपका मन करता है, आपका पैशन है। ठीक है, खुद को टाइम दोगे तो मन अपने आप को हील करता है एक तरीके से। अपने आप को मन थोड़ा आज़ाद पाता है तो थोड़ा स्ट्रांग होता है मन। ठीक है, आप जितना भी आज़ाद रखोगे मन को ना, एंटरटेन रखोगे, उसको खुश रखोगे, शांति में रखोगे। ठीक है, अच्छा ये सब ना अलग अलग एक फीलिंग है, जैसे शांति से हो, एकांत में हो। ठीक है, क्रिएटिविटी कर रहे हो, ठीक है, अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो उससे तुम्हारा मन ना मजबूत होता है। ठीक है, मन में एनर्जी बढ़ती है। और जैसा मैंने बोला भाई, एनर्जी होगी तो तुम्हारे काम का स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, और प्रतिभा के क्षेत्र में आदमी काम कर रहा है तो उसकी बात ही अलग होती है। क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा भी था, लाइक भगवत गीता का जब मैं लेक्चर सुन रहा था, कि हमारा जो लाइफ है ना, ये एक ही लाइफ नहीं है भाई, ये अनंत लाइफ है। मतलब हमारी शुरुआत जब से एग्जिस्टेंस है ना तब से हुई है। और आदमी कई जन्मों में ना बहुत सारे अपने प्रतिभा के क्षेत्र में उसने काम किया है। तो इस वजह से वो व्यक्ति अब किसी न किसी क्षेत्र में वो काफ़ी स्ट्रांग है। अब इस लाइफ में अगर उसी फील्ड में वो काम करता है तो वो बहुत तेज़ी से उसमें बढ़ेगा। जबकि वो नया फील्ड अगर चूज कर लिया तो फिर फंस जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसके अंदर जो मन में ऑलरेडी उस चीज़ की प्रतिभा की ऑलरेडी जो बहुत सारा उसने प्रैक्टिस कर रखा है, बहुत सारे उसके अंदर जो है, कई लाइफ में उसने जो अर्जित किया है काम करके, वो चीज़ फिर वो काम नहीं आती है। ठीक है, और बहुत सारे लोग डेविएट हो जाते हैं। तो ये खैर एक इस टॉपिक से हट जाएगा। तो मैं बेसिकली इस वीडियो में ये समझाना चाह रहा था ना कि भाई खुद को कैसे आप समय दो, 1 साल 2 साल सिटी में रहते हुए भी। ठीक है, और आपका जो भी इंटरेस्ट का फील्ड है, आपको जो भी करने में अच्छा लग रहा है, मतलब मन उसमें लग रहा है, आपको समय का पता नहीं चल रहा है, कई घंटे निकल जा रहे हैं करते हुए, तो वो चीज़ करो। ठीक है, और 1 साल 2 साल की, ज़्यादा से ज़्यादा ना 1 साल 2 साल की सोचो। ठीक है, मैक्सिमम 2 साल की, कम से कम 1 साल का, इतना समय तो दो ही खुद को। बाकी फिर वो समय बीत जाएगा, फिर से आदमी कुछ ना कुछ कर लेगा। और अगर आप सच में स्किल्स पे काम कर रहे हो, मन को खुश रख रहे हो, तो मन बहुत रिस्पॉन्सिबल है भाई। अच्छा मैंने एक चीज़ और भी ऑब्जर्व किया कि जब भी ये जॉब अब छोड़ने की जब बात मतलब आता है ना, तो मन कभी भी ऐसे सिचुएशन में जॉब छोड़ने का नहीं सोचेगा जब मान लो तुम्हारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और मन को लगेगा यार कि बिना जॉब के नहीं होगा, तो वो ऐसे सिचुएशन में कभी भी नहीं करेगा। लेकिन उसको लगेगा कि यार अभी चलेगा, मान लो 5 6 महीना 1 साल चल जाएगा मेरा काम, तब मन बोले, तब आप ज़बरदस्ती कर रहे हो ना बस पैसे के लिए, तो मन नहीं करेगा। ठीक है, मन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, ये भी मैंने देखा है कि मैंने जब जब भी मन को एंटरटेन किया है, उसका उसका सुना है ना, तो मन ने साथ दिया है भाई। मन ऐसा नहीं है कि वो इरिस्पॉन्सिबल है और बस आपका वो अहित चाहता है, ऐसा नहीं है। जबकि हमें समाज में दुनिया यही सिखाती है भाई कि मन की सुनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जबकि आदमी ये नहीं सोचता है कि अगर मन की नहीं सुनेगा तो वो अंदर से बर्बाद हो जाता है, अंदर से हमेशा दुखी रहेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा, चिंतित रहेगा। जबकि ये दुनिया वाली लोग जो है ना, समाज परिवार ना, बाहरी चीज़ों को बहुत महत्व देता है। अंदर खुश हो तुम, शांत हो, मस्त हो, तुम्हारे अंदर से कुछ क्रिएटिविटी निकल रही है, ठीक है, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको फ़र्क इस चीज़ से पड़ेगा भाई कि तुमने समाज में तुमने मकान खरीद लिया कि नहीं, गाड़ी खरीद लिया कि नहीं, तुमने शादी कर लिया कि नहीं, बच्चे कर लिए कि नहीं। ठीक है, तुम्हारा नाम
किस फील्ड में हो रहा है, मतलब समाज में कुछ रिस्पेक्टेड जॉब है कि भाई आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, नेता बन गए, ठीक है जी, बेवजह के तुम काम में लगे रह रहे हो, मेहनत कर रहे हो, प्रमोशन चाहते हो, ठीक है। तो ये समाज ना इन सब चीज़ों को वैल्यू देगा कि भाई जो चीज़ें दिख रही हैं, जबकि महत्वपूर्ण वो है जो अदृश्य है, ठीक है। ये दुनिया अदृश्य से चल रहा है। मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा कि ये दुनिया अदृश्य शक्ति से चल रहा है, और हम चिंता पे ना अपने अदृश्य जो भाव है, शांति, अब शांति को दिखता थोड़ी ना। सुकून हो गया, किसी से बोलो भाई तुम मुझे दिखाओ उस व्यक्ति के अंदर सुकून किस जगह पे है बॉडी में, तो कभी भी कोई नहीं दिखा पाएगा, कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट कुछ नहीं दिखा पाएगा कि भाई उस व्यक्ति के अंदर कंटेंटमेंट कहाँ पे है, सुकून कहाँ पे है, शांति कहाँ पे है, ध्यान कहाँ पे है, कंसंट्रेशन कहाँ पे है, या आनंद कहाँ पे है। जबकि हम चिंता इन्हीं सब चीज़ों की करते हैं, लेकिन परिवार, समाज, शिक्षा और इन धार्मिक गुरुओं के चक्कर में आके, इनके बातों में आके हम भागते रहते हैं इधर उधर, और इन सब चीज़ों को गंवाते रहते हैं। और फिर बाद में आदमी मेंटली बहुत परेशान हो जाता है, थक जाता है। फिर वो कहता है भाई अब बस कुछ नहीं करना है, सब छोड़ छाड़ देना चाहता है, वो बातें करता है। तो वो समझ लो वो मेंटल अपना काफ़ी लॉस कर चुका है, इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है, ठीक है। तो वो तो एक ऐसा सिचुएशन है कि उसको छोड़ना ही पड़ेगा सब कुछ कुछ समय के लिए, ताकि वो मन को वो हील कर पाए। अगर उस सिचुएशन में भी वो लगा रहा तो अंदर से मर जाएगा, फिर वो मन मर जाएगा वो, और फिर बहुत वो खराब सिचुएशन में आदमी पहुंच सकता है, वो डिप्रेशन और जो कर लेते हैं अपने आप को एंड लाइफ को, उस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं लोग। तो मन को भाई जिताओ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये बात बहुत सत्य है भाई, कि मतलब एक मैं मूवी देख रहा था शायद, या मैंने कोट सुना था जीसस क्राइस्ट का शायद है, कि भाई किसी ने पूरी दुनिया पाली ना और उसने अपनी आत्मा को खो दिया, तो उसने सब कुछ खो दिया। और किसी ने भाई अपने आत्मा को पा लिया ना, मतलब मन को खुश रख लिए, तो तुमने सब कुछ पा लिया। अच्छा, मैं चलो किसी और वीडियो में ये भी बताऊंगा, या मैंने एक दो वीडियो में डिस्कस किया भी, हमारा जो पूरा एग्जिस्टेंस कितने चीज़ से मिल के बना है। तो आत्मा मतलब वो भी जो है ना, मन का एक अंतिम सिरा समझ लो, वो मन नहीं है, ठीक है। मन स्ट्रांग होते 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 फिर वो तुम पूरी तरीके से कंप्लीट, जब तुम अ, अपने आप को समझ पाते हो, तो वही सोल है। सोल मतलब क्या, आत्मा मतलब क्या, स्वयं ही तो हुआ सेल्फ। तो भाई मन ही हम है, इसीलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। तो ये कुछ बातें थी, मुझे शेयर करना था। इस वीडियो का मेन अगर टॉपिक बोलूँ तो यही है कि भाई खुद को समय देना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये परिवार समाज वाले ना, वो तो तुमको दौड़ाते ही रहेंगे, वो तो चाहेंगे भाई कि तू दौड़ते रहे, गधा मजदूरी करते रहे, क्योंकि उनको बस पैसे से मतलब है। पैसे आना चाहिए, पैसे नहीं रुकना चाहिए। और तुम्हारे लिए तुमको खुश रखना, मस्त रखना, मन को बचा के रखना नहीं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा मैंने बोला था अभी कि भाई लाइफ हमारा ना अनंत है। तो ये तो 70-80 साल का लाइफ तो बीत ही जाता है, हर बार बीत जाता है। फिर नेक्स्ट लाइफ तुमको नेक्स्ट बॉडी मिलती है, नेक्स्ट मतलब नया बुद्धि, अहंकार, शरीर, सब कुछ मिलता है। मन, मन का ना, मन कंटिन्यूएशन है। मन तुम्हारा जो है, तुमने जो इस लाइफ में मतलब अपने प्रतिभा के क्षेत्र में काम किया, जो भी चीज़ें सीखा, वो फिर से तुम्हारे अंदर वो रहती है। और मन की स्पीड, मतलब जो व्यक्ति अपने आप लाइफ को एंजॉय किया ना, उसके मन की स्पीड अलग होती है। ये मैंने एक बुक पढ़ा था, आई एम द माइंड, उसमें समझा था मैंने। तो वो राइटर काफ़ी मस्त एक्सप्लेन करते हैं उसमें कि पूरे मन के बारे में बताते हैं उसमें। तो उसके बारे में कभी और चर्चा करूँगा। अगर आप लोग को इंटरेस्ट होगा तो बताइएगा, विल डिस्कस ऑन दैट। तो ये कुछ बातें थी, लेट मी नो गाइस अगर आपने कुछ नया आपको पता चला हो, एंड एनी सजेशन, एनीथिंग यू वांट टू शेयर,
Let me know in comment, and thank you so much for listening.